Hello bachcho, let's read the given question. The question says, in the figure shown, each resistor is of 20 ohm and the cell has EMF 10 volt with negligible internal resistance. Then the rate of joule heating in the circuit is in watts. Option A 100 by 11, option B 10,000 by 11, option C 11, option D none of these. So to understand the question, we need to understand about the power dissipation. So rate of Joule's heating effect. So basically rate of Joule's heating effect, that is H, is given by the formula I square RT. और जब हम T को नीचे शिफ्ट कर देंगे, so rate of heating effect will be nothing but the power. Basically power क्या होता है? Energy dissipation with respect to time, that is I square R. इसी के different form हम क्या लिख सकते हैं? By Ohm's law it can be written as V square by R, or it can also be written as V into I. ठीक है. So in our case we can see there are multiple resistance that has been shown. So हमें R equivalent निकालना पड़ेगा, and R equivalent से we can say power can be now written as V square upon R equivalent. ठीक है. So also we need to understand कि जब parallel में resistance connected हो, so R equivalent का formula we use is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus so on. ठीक है ना. फॉर सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, हमें जो क्वेश्चन में शोन है, वी आर फर्स्ट सपोजिंग ऑल द रेजिस्टेंस टू बी ऑफ वैल्यू आर, और फाइनली हम वैल्यू डालेंगे फिर 20R की जगह पे, राइट. सो दिस इज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि राइट साइड में जो तीन रेजिस्टेंस है, ये तीनों, that is 1 2 and 3, all the three resistance are in parallel, right. So अगर ये parallel में है, so we can say जो combination होगा इनका, that is also before that हमें ये कैसे पता चला कि ये parallel में है? So for that we can पॉइंट जो भी है, जो जंक्शंस हैं, वहाँ पे हम पोटेंशियल अलॉट कर सकते हैं रैंडमली. सो लेट्स से ये 0 पोटेंशियल हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया, ऐसे यहाँ पे हमने 10 पोटेंशियल अलॉट किया. ठीक है. सो ये 0 है तो ये भी 0 होगा यहाँ पे. ठीक. और यहाँ पे हमने कोई भी एक पोटेंशियल मान लिया V. इफ दिस इज V, सो ये पॉइंट भी V हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो लॉस बिटवीन दिस एलिमेंट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V और 0 के बीच में कितने तीनों रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं, मीन्स तीनों पैरेलल में होंगे. सो पैरेलल में होंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? वी कैन से इट एज टू बी ऑल्सो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो दो रेजिस्टेंस है ऊपर के R और R, बोथ आर लाइंग बिटवीन 10 एंड V वोल्ट, राइट. सो ये दोनों भी पैरेलल में होंगे. सो जो मेन कॉम्बिनेशन बनेगा वी कैन से इट एज टू बी कुछ इस तरीके का बनेगा. सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ से वी कैन सी दैट के ऊपर वाले को R इक्वलेंट 1 कह देते हैं, यहाँ वाले को R इक्वलेंट 2 कह देते हैं. सो R इक्वलेंट 1 की अगर हम बात करें, सो R इक्वलेंट 1 कैसे निकाला जाएगा? R और R पैरेलल में है, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1, यानी कि 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट विल बी 2 अपॉन R. ठीक है ना. सो और ये आएगा 1 ओवर R इक्वलेंट, जो पैरेलल का फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग, R इक्वलेंट 1. सो यहाँ से हम कह सकते हैं R इक्वलेंट 1 विल बी इक्वल्स टू R बाई 2, यानी कि 10 ओम. ठीक है ना. R हमें 20 गिवन है, सो 10 ओम आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे हम इंस्टेड क्या लिख सकते हैं? 10 ओम. R इक्वलेंट 2 हम निकाल सकते हैं. R इक्वलेंट 2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, सो 3 अपॉन R आ जाएगा, है ना. 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, 3 बाय R. या बेसिकली हम इसको डायरेक्टली अगर लिखें सो R बाई 3 हो जाएगा फ्लिप करने के बाद. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से इट विल बी 20 बाई 3 ओम्स. ठीक. सो ये भी मिल गया हमें. अब वी हैव दिस वैल्यू एज R. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 और 20 बाई 3 अगेन विल बी इन सीरीज, और वो सीरीज में इस R के साथ पैरेलल में है. सो फाइनल जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे 10 प्लस 20 बाई 3 जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 बाई 3. 50 बाई 3 इन पैरेलल विद दिस R. सो उसको हम क्या लिख सकेंगे? यहाँ पे हम निकाल लेते हैं R इक्वलेंट 3 कह देते हैं इसे. R इक्वलेंट 3 क्या होगा? दिस 10 और 20 बाई 3 तो हो जाएगा हमारा 50 बाई 3, राइट. 50 बाई 3 यानी कि 1 अपॉन
just we will use the formula 50/3 into R क्या है हमारा 20 है, डिवाइडेड बाय 50/3 प्लस 20. ये दो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है विच वी कैन डायरेक्टली यूज, दैट इज R इक्वलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस 60 110 डिवाइड बाय 3, सॉरी जस्ट इट विल बी 1000/3 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 60 दैट इज 110, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 0 भी कैंसिल, तो 100/11 आ रहा है. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100/11 एंड ये है हमारे पास 10. सो यहाँ पे हम क्या ढूंढ सकते हैं, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस पावर, देयरफॉर पावर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर दैट इज 100 डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट हमें मिला है 100/11. सो फाइनली जो आंसर आएगा 11 watt. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.